हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सिंह। तो आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 10 यानी साइंस से ही। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, ये सारी चर्चाएं हमने की। आज हम बात करेंगे प्रकाश अपवर्तन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आप ध्यान से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे बोर्ड से भी रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, ये हमने एक फिगर बनाया है। ऐसे सिचुएशन में ये मान लेते हैं कि ये इसका अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ है। अब ऐसे सिचुएशन में आपतित किरण है। ये पहला मीडियम मान लेते हैं वायु है, और दूसरा मीडियम आपका यानी मान लेते हैं ग्लास है, या यूं कहो कि कांच ही, कांच ही। जैसा कि थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे, मीडियम ये कांच है। अब बात किया जाए कि इस चित्र से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। इस चित्र से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी फ्रॉम फिगर फाइंड ये क्या होगा। तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जैसा कि इसके पहले हम पढ़े हैं कि प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम यानी स्नेल के नियम से, तो हम कह सकते हैं प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम या यूं कहो स्नेल के नियम से क्या कहा गया था, यानी n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इससे हम ये सवाल हल करेंगे। अब n के सिचुएशन में क्या देखेंगे कि यानी वायु के सापेक्ष कांच का, यानी ये Ng लिख सकते हैं हम। तो साइन आई क्या है, ये आपतन कोण है, यानी आई जो है वो आपतन कोण है, आर आपका अपवर्तन कोण है। तो ये है आपका आपतन कोण, ये है आपका अपवर्तन कोण। अब ये वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरी एंगल 90 है, ये पूरी एंगल 90 है। तो 90 में से 30 माइनस करो, यानी हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 30 अपान साइन आर। तो साइन आर कैसे निकालेंगे, जैसा कि ये भी एंगल पूरा 90 है, तो 90 में से 45 घटाइए, वो आर की वैल्यू मिलेगी, यानी साइन 90 माइनस 45। अब ऐसे सिचुएशन में साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 30 घटाएंगे तो मिलेगा हमको साइन 60 अपान साइन 90 माइनस 45 यानी 45। तो मिला हमको ये Ng इज इक्वल टू साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 अंश का मान यानी 1/√2। अब इसको सॉल्व करिए, √3/2 इंटू √2/1, या यूं कहो कि √3 इंटू √2 अपान √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल, या यूं कहो कि √3/2 ये Ng की वैल्यू होगी। अब चाहे तो और थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, यानी √3/2 यानी ये Ng इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1.5, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम अपवर्तनांक निकालते हैं। इसी से रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं।
जैसा कि हम देख रहे हैं, यानी एक छोटा सा ज्योमेट्री वो ये है कि ये दो मीडियम, एक दो यानी तीन, एक प्रकाश की किरण चली, ये डाइवर्ट हुई, फिर अनादर मीडियम, फिर अनादर मीडियम। अब यहां हम लोग, हाँ ये ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री। ये पहला मीडियम आपका वायु है, दूसरा मीडियम आपका दरो है, तीसरा मीडियम आपका शीशा है, या यूं कहो कांच। तो फ्रॉम फिगर यानी इस चित्र से फाइंड करना हमको, यानी ज्ञात करना है, फाइंड यानी जो पहला है वो ये निकालना है, यानी ये एल, और दूसरा जो निकालना है वो है एल एन जी निकालना। अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान से देखिए बड़ी आसानी से। पहला है ये एल, मतलब वायु के सापेक्ष दरों का पूर्णांक, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, यानी बाई स्नेल लॉ क्या कहता है, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो n के रूप में लेना क्या है, वायु के सापेक्ष दरों का, तो हम कह सकते हैं ये nl, या यूं को ये nl इज इक्वल टू साइन। अब आई हमको पता करना है, जो सबसे खास है वो हमको आई पता करना है। तो जैसा कि ये प्रकाश किरण इस सरफेस से टकराई है, तो उसी पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये प्रकाश किरण आई है, दूसरे सरफेस पे टकराई है, तो वहां पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये प्रकाश किरण आई है, दूसरे सरफेस पे टकराई है, तो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। ऐसे सिचुएशन में ये कोण हमारा कितना होगा, यानी यही आपका आपतन कोण होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एनियल इज इक्वल टू साइन आई निकाला जाए, तो जैसा कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, जैसा कि ये पूरी एंगल 90 डिग्री होगी, तो 90 माइनस 30 यानी 90 माइनस 30 अपान साइन आर। तो साइन आर आपका आर एंगल ये है, आर कैसे मिलेगा, ये पूरी एंगल 90 है, तो 90 माइनस 45 यानी आर होगा, यानी 90 माइनस 45। यूं कहो कि साइन 90 माइनस 30 60 डिग्री, साइन 90 माइनस 45 यानी 45, साइन 60 अंश का मान जो होता है √3/2 अपान साइन 45 अंश का मान 1/√2। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2 अपान √2/1, यानी यूं कहो ऐसे सिचुएशन में बनेगा √3/√2 इंटू √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल। यूं कहो कि एनियल इक्वल टू बनेगा जो √3/2। सॉल्व करने पर जो आंसर होगा इसका, यानी 1 पॉइंट, या यूं कहो कि √1.5, और 1.5 की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा वो 1.225। ये आपका ये हुआ, ये आपका आंसर हुआ।
या ये भी हम ऐसे कह सकते हैं, यानी 1.225, यानी 1.5 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आपका ये। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अभी इसमें हमारा एक दूसरा पोर्शन है LNG। LNG तो दोनों को L फॉर लिक्विड, ईयर को ए फॉर ईयर, शीशा नहीं कांच, G फॉर ग्लास। अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। वो देखिए कैसे निकालेंगे। बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, यानी अगेन पुनः LNG बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो LNG यानी साइन, अब आई तो ये आपतित किरण है और ये आपका आपतन कोण होगा, तो कितना होगा, साइन 90 माइनस 45 अपान साइन आर 90 माइनस, ये एंगल आपका आर होगा तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 यानी साइन 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 और साइन 90 माइनस 60 यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 अपान साइन 30 अंश का मान 1/2। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1/√2 इंटू 2/1, या यूं कहो कि 2/√2, √2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए परमेकरण तो √2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के √2 आएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1.414। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए, प्रकाश अपवर्तन की घटना में स्नेल लॉ हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश अपवर्तन की पूरी घटना हमने समझाई है, हर सिचुएशन में समझाई है कैसे, जरूरी क्या है कि ये स्नेल लॉ फॉलो कैसे कराया जाए, लगाया कैसे जाए, इस तरीके से हम यानी स्नेल लॉ को फॉलो कराते हैं। ये बस ध्यान देना है कि जिस मीडियम में प्रकाश किरण जा रही है उसी के हिसाब से उसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण हम निकाल लेते हैं, फिर स्नेल लॉ को फॉलो करा के वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम प्रकाश अपवर्तन की न्यूमेरिकल लगाते हैं, और जो इससे रिलेटेड है और छोटे छोटे पॉइंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक या यूँ को और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।